जय सिया राम सभी को। किष्किंधा कांड में दोहा संख्या 8। बहु छल बल सुग्रीव कर हिय हारा भय माने, मारा बाली राम तब हृदय माझ सर ताने। इस दोहे को हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए इसके आगे बढ़ते हैं। परा बिकल महि सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। जब उसके हृदय में ये बाण जाकर के लगा तो वो व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़ा। लेकिन जब उसने, क्योंकि उसको पता नहीं था ये बाण कहाँ से आया, किसने मारा, भगवान तो ओट में छुपे हुए थे ना। लेकिन जब बाण लगा और वो गिरा तो भगवान सामने आ गए, क्योंकि अब वो गिर गया है, अब वो दूसरे का बल लेने के अवस्था में नहीं रहा। तो तब भगवान आए उसके आगे। तो जब भगवान को देखा तो वो उठ करके बैठ गया। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान का श्यामल शरीर है, सिर पर जटाएं बंधी हुई हैं, लाल उनके नेत्र हैं और धनुष बाण को धारण किए हुए हैं, धनुष धारण किए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। उसने बार बार भगवान को देखा, अच्छी तरह से देखा, और उसके मन में ये सत्य बैठ गया कि ये भगवान ही हैं। तो उनके चरणों में अपना चित्त लगा दिया, दे दिया, अर्पण कर दिया। जो बाली दूसरों का बल ले लेता था, देखिए छोटी सी बात है ना, जब आप दूसरों से छीनते हैं तब की अवस्था, और जब आप अपना कुछ किसी को दे देते हैं तब की अवस्था। एक में वासनाएं बढ़ती जाती हैं, वासनाएं बढ़ती जाती हैं तो कर्म बढ़ता जाता है, कर्म बढ़ता जाता है तो दुख बढ़ता, बंधन बढ़ता जाता है, बंधन बढ़ता जाता है तो दुख बढ़ता जाता है, क्रोध बढ़ता जाता है, दुख बढ़ता है तो क्रोध बढ़ता जाता है। कैसे जाल में हम फंस जाते हैं। लेकिन पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, उसने अपना चित्त भगवान के चरणों में दे दिया। उसे ये इच्छा ही नहीं रह गई कुछ ले लेने की। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा, यानी उसका भाव ऐसा हो गया। हम लोग कहते हैं ना कि किसी से मिलके बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी ही अवस्था जब राम जैसा व्यक्तित्व तो बाली के सामने आ गया, तब उसकी क्या अवस्था हो गई, और उसने भगवान को पहचान लिया और अपने जन्म को सफल माना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, उसके हृदय में तो भगवान के प्रति प्रीति उमड़ रही है, पर मुख से जो वचन बोल रहा है वो कठोर वचन बोल रहा है। बोला चितई राम की ओरा, राम की ओर देखते हुए कह रहा है। अब ये जो बाली के मुख से जो वचन आ रहे हैं, ये संसार के वचन है। संसार क्या कहेगा राम को। जिस तरह से राम ने बाली का वध किया, तो बाली खुद ही कह दे रहा है कि उसके जाने के बाद लोग आरोप लगाएं राम पर, तो वो खुद ही अपनी बात, संसार की जो बात है वो अपने माध्यम से राम से कह दे रहा है। जाते जाते वो इसको भी साफ कर देना चाहता है। कहता है, धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। कहता है, मैंने तो सुना है कि आपने धर्म के कारण अवतार लिया है। अवतरे हूं, नीचे उतरे हैं। जब नीचे उतरे हैं तो यहाँ के जो जिस तरह यहाँ की व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था है, सिस्टम है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। भगवान भी नीचे उतरेंगे, इस लोक में आएंगे तो उन्हें यहाँ के नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा। हम लोग जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के अनुशासन का पालन करना पड़ता है, नहीं करते हैं तो दंड दिया जाता है। तो उसी तरह ये भूलोक का अपना एक नियम कायदा है, और भगवान यहाँ उतरे हैं, करेंगे वो उसी के अनुसार, लेकिन धर्म से विमुख नहीं होंगे। तो कहता है कि धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए हैं, फिर मुझे क्यों शिकारी की तरह छुप कर मारा। शेर जब शिकार करता है तो छुप जाता है, पहले छुपता है, देखता है, ताकता है, फिर अटैक करता है। शिकारी भी छुप जाता है, मचान पे छुप जाएगा या कहीं और छुप जाएगा, फिर शिकार पर वो अपना
बाण या तीर छोड़ता है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। हे नाथ, ऐसा कौन सा अवगुण था जिसके कारण आपने मेरा वध कर दिया। तो जीव को अपने अवगुण दिखाई नहीं पड़ते हैं। जीव को दूसरे में अवगुण और स्वयं में गुण दिखाई देते हैं। बहुत सारी चौपाइयां हम लोगों ने पहले भी इस प्रकार की पढ़ी। तो भगवान कहते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। कहते हैं बाली सुन, छोटे भाई की वधु अर्थात पत्नी, बहन, सुत नारी पुत्र वधु, हे मूर्ख सुन, ये सभी कन्या सम अचारी, ये पुत्री के समान होते हैं और पुत्र के साथ भोग करने वाला अधर्मी होता है। तो तुमने बात कही ना कि धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, तो कारण बता रहे हैं भगवान उसे। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सुठ कन्या सम एचारी, इन्ह ही कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इन पर जो बुरी दृष्टि भी डाल दे, उसका वध करने से कुछ पाप नहीं होता है। तो भगवान ये अपने लिए कर्म करने नहीं आए हैं, वो इस संसार को, इस समाज को ये सीख देने के लिए इस प्रकार का वध उन्होंने किया है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। हे मूर्ख, तुझे इतना अधिक अभिमान हो गया अपने बल का कि तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया। अर्थात समय समय पर तारा ने उसको उचित सीख दी जरूर होगी। जैसे अभी उसने कहा ना कि सुनपति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। तो रोकती है कि जो सुग्रीव को मिले, कहाँ सुग्रीव की इतनी हिम्मत थी कि आपको ललकारता। अवश्य ही जो मैंने सुना है जिनसे उसकी मित्रता हुई है, अवश्य ही उनमें इतना बल होगा, तभी वो आकर के आपको ललकारने की हिम्मत कर पाया है। तो ऐसे जब तारा का इस तरह का यहाँ पर प्रतिक्रिया है, उसका व्यवहार है, तो निश्चय ही पति ने जब जब गलत काम करने के लिए कदम बढ़ाए होंगे तो उसने उसको सद्बुद्धि सीख जरूर दी होगी। ये हम रावण और मंदोदरी के विषय में भी देखते हैं। तम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। तूने ये जान लिया कि वो मेरी शरण में आया हुआ, मेरे ऊपर आश्रित हो गया है, उसके बाद भी तूने उसे मारना चाहा। तुझे इतना घमंड रहा अपने बल का। सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोड़। तब बाली कहता है कि हे प्रभु, स्वामी के सामने, सेवक भाव में आ गया कि स्वामी के सामने मेरी चतुरता चली नहीं। मैंने पूछा किस कारण मारा, आपने वह कारण भी बताया और उसका दंड भी मुझे दिया, तो मेरा इसमें कोई भी चालाकी चली नहीं। लेकिन क्या अंत काल में मेरी गति पापी और वैसी ही रहेगी, जबकि मैं आपकी शरण आ गया हूं और आपके द्वारा मेरा प्राण हरा जा रहा है, तो भी क्या अंत काल गति, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोड़। अंत समय में भी आपकी शरण आकर के भी क्या मैं पापी रह जाऊंगा। यहाँ पर थोड़ी सी बात हम लोग बाली के अपराध या पाप की कर लेते हैं। बहुत सारे जगहों में या अध्यात्म रामायण में इसमें जो विस्तृत चर्चा है वो यूं भी है कि जो किष्किंधा का वानर समाज है, वहां पर राम ने मनुष्य समाज के नियम कायदों को लागू कैसे कर दिया कि अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुन सुठ कन्या सम एचारी। कि वन का तो नियम कायदा अलग है वहां पर, और अगर वानर जाति हम मान लेते हैं जो पशुवत व्यवहार करती है, तो उनके यहाँ स्त्री का संबंध इस तरह से तो माना नहीं जाता है। वहां पर नर या मादा होता है खाली, वहां पर कोई रिश्ता नहीं होता है कि ये पुत्री है, ये बहन है, ये छोटे भाई की वधू है। पर राम ने वो क्यों वहां पर लगाया, वैसा नियम और नीति क्यों लगाया?
तो हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि कान्हे मूंज जनेऊ साजे हनुमान जी के लिए, अर्थात उस समाज में जनेऊ पहनने की प्रथा है, अर्थात वह वन में बसने वाला समाज जो नगरीय व्यवस्था का समाज है उसके आचरण को अपनाता है, जैसे आज भी होता है। हम लोग देखते हैं ना, जिसके आचरण से, जिसके से हम लोग प्रभावित होते हैं, जिस सभ्यता से, उस सभ्यता का हम लोग नकल करते हैं, उस तरह रहने लगते हैं। तो यहाँ पर दो बातें समझने की हैं। वो यज्ञोपवीत पहनता है, उनके यहाँ राज्याभिषेक होता है, एक दरबार में पूरा सचिव सभा है, समाज है जो निर्धारित करता है राजा को। बल से नहीं राजा बना, जब बाली को मरा हुआ मान लिया गया तो सभासदों ने सुग्रीव को राजा नियुक्त किया। सुग्रीव ने आकर के खुद नहीं अपने को वहां पे आरोपित किया कि अब मैं राजा हूं, मैं बाली मर गया अब मैं राजा हूं। तो यानी जो व्यवस्था है वो इस तरह की चल रही है। विवाह होता है, विवाह का पालन होता है। तो राम का ये कहना है, यदि तुमने सभ्य समाज के नकल, उसको आचरण को अपना लिया है, तो आजकल हम लोग क्या कहते हैं ना, बहुत लोग जनेऊ पहनते हैं, सभी वर्णों के लोग जनेऊ पहनते हैं, पर स्वयं ब्राह्मण ही उसकी जो परंपरा है, उसके जो शपथ है, उनका निर्वहन नहीं करते। तो वही कर्म करना चाहिए जिसका हम पालन कर सकें, उसी जिम्मेदारी को हमें अपनाना चाहिए। जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप है, हम पश्चिम की नकल करके उसको अपना तो लिए हैं, अपना लिए हैं, पर उसके जो तौर तरीके हैं, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो हमारी समझ से परे है। हम वहां पर वैवाहिक संबंध की तरह व्यवहार करने लगते हैं, एक दूसरे की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और जिसको स्पेस कहते हैं वहां अतिक्रमण करने लगते हैं, ईगो टकराने लगती हैं, और फिर क्या उसका हश्र होता है, हम लोग रोज अखबारों में या टीवी की न्यूज में पढ़ते। तो किसी के आचरण को जब हमें अपनाना चाहिए, तो अपने व्यक्तित्व सोच को भी तो वैसा उसके आदर्शों को भी तो अपनाना चाहिए कि उसके आदर्श क्या है, उसके नियम क्या है। तो ये सब बातें हैं जो यहाँ पर बाली के वध को न्यायोचित ठहराती हैं। और बाली इतना बलशाली था, वो वहां पर कहता भी है कि अगर आप मुझसे कहते तो मैं क्षण के भीतर जाता और वहां से सीता को लेकर के आ जाता। आपको क्या आवश्यकता सुग्रीव से मित्रता करने की? पर राम को सीता की खोज नहीं करनी है, राम को रावण के कुल का उद्धार करना। और कुल का उद्धार तब होगा जब राम लंका जाएंगे। ये तो रावण की भी मंशा है, नहीं रावण सेना लेकर के आता और पंचवटी में अटैक करता तो क्या राम पर विजय पाना ज्यादा आसान नहीं होता? अभी तो राम के पास वानर सेना भी नहीं, उसने भी समय दिया, वो वानर सेना बनाई और पूरी सेना लेकर के वहां आक्रमण किया। जिस तरह वो सीता को हरने आया था, आता और राम के साथ अकेला युद्ध करके उनको जीत करके और सीता को लेकर के चला जाता। सुनो राम स्वामी सन चल न चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस बाल ससीस परस्यो निज पानी। इस प्रकार राम की अत्यधिक कोमल वाणी को सुन करके राम ने अपना हाथ बाली के शीश पर फिराया। अचल करो तनु राखो प्राणा। अब जब अहंकार छोड़ गया, ज्योत्सना अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जब आप शरणागत हो गए, अहंकार छूट गया, सत्य का बोध हो गया, आपको अपनी भूलों का पता चल गया, तब कहते हैं भगवान अचल करूं तनु राखूं प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। कहते हैं कि अगर कहते हैं ना पश्चाताप करे आदमी तो उसकी भूलों को क्षमा कर दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं कहो तो तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं और तुम्हारे प्राण को यही इसी शरीर में बनाए रखूं, उन्हें नहीं निकलने दूं,
तो बाली कहता है कृपा निधान, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कि जन्मों लग जाते हैं, मुनि लोग यत्न करते हैं और शिष्यों को करवाते हैं, लेकिन अंत काल में राम कहते मुंह से नहीं आता है। दुनिया के जंजाल याद आते हैं तो न मस्तिष्क में राम आते हैं, न बुद्धि में, विचार में, ध्यान में, और न मुख में राम आते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। और जिस नाम के बल से ही शंकर भगवान काशी में ऐसे सामर्थ्यवान है कि देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में मरने वालों को वो सदगति समान रूप से प्रदान कर देते, कुछ सोचते ही नहीं है। ये आपके नाम का बल है शंकर के पास। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु अस बन ही बनावा। वो जो इंद्रियों से जाना जाने से परे है, वो मेरे नेत्र रूपी इंद्री के सामने स्वयं उपस्थित हो गया है। बहुर की प्रभु अस बन ही बनावा। ऐसा बानावंत क्या आगे भविष्य में फिर बन सकने का कोई संजोग है? कि ऐसा समय फिर आएगा कि मैं प्राण त्याग रहा हूं और तुम ऐसे इस रूप में मेरे आगे खड़े हो? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही। जिसको वेद नित्य, जिसका बखान करते हुए नेति नेति कह देता है, वो मेरे नैनों के सामने है। जित पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कब हुक पावही। जिसको मुनि लोग प्राण को साध करके, मन को नीरस करके, अर्थात विषय रूपी रसों से हटा करके जब ध्यान लगाते हैं, तो कभी कभी किसी के ध्यान में आप आते हैं। जो लोग कहते हैं हमारा ध्यान लग जाता है, देखिए कैसे लगता होगा, वो भी एक कल्पना होती है, हम कल्पना करके जुटे रहते हैं। वो वास्तविक अगर ध्यान में आ जाएं राम, तो ये यहाँ पर नाम की महिमा और रूप की महिमा, ये दोनों बताया जा रहा है। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहेहु राखु शरीर ही। आपने मुझे, मेरे अभिमान को अभी और पोषित करना चाहते हैं, मुझे अभिमानी ही मान रहे हैं, जो कहते हैं कि चाहो तो शरीर तुम्हारा फिर से तुम्हें मिल सकता है, ये बना रहेगा, रख सकते हो। अस कमन सट हट काट सुर तरु, बारी करहि बबूले। ऐसा मूर्ख कौन होगा जो कल्प वृक्ष मिलते मिलते उसको त्याग करके बबूल का वृक्ष ले ले, चॉइस से उसको चुन ले। अब नाथ करि करुणा बिलो, कहूं देहु जो बर मांगऊं। हे नाथ, अब ये मत दीजिए कि मुझसे कह रहे हैं कहो तो तुम्हारा शरीर तुमको बना रहे। मैं जो मांग रहा हूं, करुणा करके मेरी ओर देख करके वो दीजिए जो मैं मांग रहा हूं। जे जोनि जन्मऊ कर्म बस, तह राम पद अनुराग। जानता है कि अभी उसके ऊपर कर्मों का इतना बोझा है कि कभी ना कभी उसे जन्म लेके संसार में आना पड़ेगा। तो कहता है कि अगर मैं कर्म के बंधन में पड़ा हुआ किसी भी योनि में जाऊं, जन्म पाऊं, शरीर पाऊं, भगवान शरीर रखने को कह रहे ना, तो कह रहा ना, ये शरीर नहीं चाहिए मुझे, ऐसा शरीर देना अब मुझे कि राम पद अनुराग, कि आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये मेरा पुत्र बल और विनय में मेरे समान है, तो सबको कल्याण प्रदान करने वाले हैं प्रभु, आप इसको लीजिए। देखिए दो चीजें दी बाली ने। बाली जो सबका बल खींच लेता था, शायद इसीलिए उसका नाम बाली, बलि से बाली हो गया होगा, पता नहीं, इतना हमको नहीं पता है। उसने पहले अपना चित्त दिया भगवान को और अब अपना सुत दे रहा, और कह रहा है कि यह तनय मम सम विनय बल, यह मेरा पुत्र मेरे समान बल और विनय को रखता है। तो बल तो समझ में आता है कि बल है, विनय कहाँ से हो गया? विनयशील तो था नहीं बाली, तो कितना अहंकारी था, जिसको पाता था कूट देता था। पर जब राम के दर्शन हुए तो वो उसकी वो प्रवृत्ति चली गई और वो विनम्र हो गया।
तो अब जो उसकी अवस्था है वही अवस्था वो अपनी मान रहा है, और उसी अवस्था को अपने पुत्र का भी गुण बता रहा है। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अंगद की बाह पकड़ करके इसको अपना दास स्वीकार कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे अब इस तन को रखना नहीं है। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात आ रही है जो बाली ने कही है कि नाम और रूप, इसकी वहां पर चर्चा हो रही है कि शंकर भगवान के नाम के कारण वो कितने समर्थ हैं, और मेरे सामने तो वो ईश्वर रूप में उपस्थित है। तो नाम और रूप एक ही होते हैं। तुलसीदास जी ने बालकांड पे इस पर बहुत सुंदर चौपाइयां कही, बहुत ही सुंदर। राम न सकहि नाम गुण गाई, इस तरह के बहुत सारी चौपाइयां हैं। तो जो नाम और रूप में भेद करते हैं वो विषय में फंसे हुए सांसारिक जीव हैं, जो अज्ञान के वशीभूत होकर नाम को, राम के नाम को और राम के रूप को अलग मानते। अर्थात जो जीव है जो संसार में नजर आता है और उसके भीतर जो नजर नहीं आता है वो एक ही है। उसको एक जान लेना, यही ज्ञान है। थोड़ा सा कठिन है ये भाव, पर अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बुद्धि में समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा। क्योंकि रूप जो है वो परमात्मा के अधीन है। रूप भगवान का तभी दिखेगा जब परमात्मा चाहेंगे, पर नाम भक्त के अधीन। भक्त जब चाहेगा मुंह से नाम ले लेगा। उसने कहा है ना कि अंतर राम कही आवत नाही, लेकिन जो भक्त हैं उनके मुंह से जब चाहते हैं तब राम नाम का उच्चारण कर लेते हैं। तो ये कितना सरल है राम नाम को कह लेना। और परमात्मा का जो रूप है, जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु पावै, कितना कठिन है, पर राम कह लेना कितना सरल है। तो जब दोनों एक ही हैं, यही भेद है, यही रहस्य है, और यही ज्ञान और अज्ञान का विभाजन हो जाता है यहीं से। अगर हम इनको अलग समझ लेते हैं तो हम सरल को पकड़े, हम कठिन के लिए क्यों प्रयास करें। वो नाम को पकड़े पकड़े हमको रूप भी बोध भगवान करवा देंगे। राम चरण दृढ़ प्रीति कर बाल कीन्ह तनु त्याग। राम के चरणों में अपने प्रेम को दृढ़ करके बाली ने तन को त्याग दिया। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। जिस प्रकार हाथी के गले में पड़ी हुई माला जब गिरती है तो उसे बोध भी कि सहज रूप से प्राण त्याग हो गया उसका। अब यहाँ पर बहुत सुंदर बात समझने की है कि राम ने सुग्रीव को एक माला दिखती हुई पहनाई है, भौतिक माला है वो, और बाली के गले से जो माला गिर रही है वो दिख नहीं रही है, वो भाव रूप में कही जा रही है। तो उसको ये जय पराजय विजय इससे मुक्ति मिल गई है, और सुग्रीव के गले में ये जिम्मेदारी रूपी माला पड़ गई है कि चलो भैया सेना सजाना है और अब ये विजय पराजय का खेल खेलना है आगे चल करके। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा। इस प्रकार बाली की इच्छा को पूरा करते हुए भगवान ने उसे अपने धाम में भेज दिया, और नगर में सभी लोग व्याकुल होकर के दौड़ पड़े कि राजा की मृत्यु हो गई, राजा का वध हो गया। नाना विधि विलाप कर तारा छूटे के सन देह संभारा। तारा तक ये जब सूचना पहुंची तो वो विलाप करती हुई वहां से आई, और विलाप करने में उसके दुख की अधिकता में, शोक की अधिकता में उसकी देह नहीं संभल रही है और उसके केश छूट गए हैं, बिखर गए हैं। तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। तारा को व्याकुल देख करके राम ने उसको ज्ञान दिया और जो अपनी माया फैला रखी थी उसको हर लिया। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। गीता का उपदेश जो अर्जुन को मिलता है उसको राम वानर जाति की एक स्त्री को सहज दे देते, सहज दे देते हैं। कहते हैं
5 तत्वों से बना हुआ ये अधम शरीर है। 5 तत्व छित जल पावक गगन समीर, ये सृष्टि का आधार है। कहते हैं प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। तारा विलाप कर रही है, तो कहते हैं कि तुम किसको, अध्यात्म रामायण में ऐसा लिखा है कि तारा ने राम से ये गुहार की, ये प्रार्थना की कि आप मेरा भी वध कर दीजिए, क्योंकि मेरे स्वामी मेरे बिना स्वर्ग में भी सुखी नहीं रह सकते, नहीं रह पाएंगे। तो ये एक ऐसा भाव है, प्रेम का भाव यहाँ पर अध्यात्म रामायण में बताया गया है कि प्रेम में व्यक्ति क्या होता है, दुखी हो जाता है। प्रेमी बिछुड़ा और दूसरा व्यक्ति दुखी हुआ, ये वास्तविक प्रेम नहीं है, क्योंकि आप अपने दुख से दुखी हो रहे हैं। प्रेम की वास्तविकता अब ये अभी और ऊपर जाएगी। अभी तो ये सांसारिक प्रेम को दिखाया जा रहा है तारा के द्वारा, पर परम प्रेम वो है जो छूटता ही नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है किसी के आने जाने से। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे बिना अगला कितना दुखी हो रहा होगा, ये प्रेम की ज्यादा उच्च अवस्था है। तो जिसके कारण आप दुखी हो प्रेम में, तो एक बार ये सोच के देखिएगा कि आपके बिना क्या वो व्यक्ति भी दुखी है, तभी प्रेम मानिएगा। नहीं तो वो आपका अपना भाव है, आप उससे दुख और सुख का एक अनुभव कर रहे हैं जो आपने रच लिया है, आपने उसको बना लिया है। आप उसको सोच के खुश हो लेते हैं, आप उसको सोच के दुखी हो लेते हैं। तब भगवान उसे ये बोधित कराते हैं कि जिस पति के लिए तुम रो रही हो, अगर वही देह तुम्हारा पति है तो सामने किसके लिए रो रही है? अभी तो कहीं चला गया नहीं है, और मैं तो उससे कह ही रहा था कि मैं कहो तो तुम्हारा शरीर अभी प्रदान कर दूं तुम्हें, तो उसने नहीं रखा। इसका मतलब उसको थोड़ी चिंता थी कि मेरे बिना तुम कितनी दुखी रहोगी। जैसे तुम कह रही हो कि मेरे बिना ये स्वर्ग में भी सुखी नहीं रहेंगे, उसको तो एक बार भी ये नहीं कहा उसने। यानी उसका सांसारिक जो बंधन मोह था वो छूट गया, तो मेरा तेरा का उसका बोध छूट गया। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। और यदि तुमको ये लगता है प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, अगर देह को पति मांग रही हो तो वो तुम्हारे सामने अभी कहीं गया ही नहीं है, और जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा, और तुम कह दोगे नहीं इसमें तो खाली शरीर, इसमें जीव कहाँ है, जान कहाँ है, तो वो किसके लिए रो रहे? वो तो सदा रहता है, वो तो मरता ही नहीं। तो ये गीता का ही उपदेश है ना, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। तो कह रहे तुम रो किसके लिए? शरीर के लिए रो रही हो, तो शरीर तो अभी सामने है, और इसके भीतर जो जीव है उसके लिए रो रही हो, तो वो तो कहीं जाता ही नहीं है, वो तो अमर है, तो किसके लिए शोक कर रही हो? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है परम भगति बरमा। जब उसको ज्ञान उपजा, तब वो भगवान के चरणों को स्पर्श किया उसने, और उसने भी वरदान में भगवान से परम भक्ति को मांग लिया। अब वही मांगा, अब देखिए एकाकार हो गए पति और पत्नी। जो उसके पति ने मांगा वही उसने भी मांग लिया। कहते ना एक तरह से रहना चाहिए, उसे ही दंपति कहते हैं। एक इकाई होता है, तो इकाई तो जिधर एक जाएगा उधर ही दूसरा जाएगा। तो उसने भी भक्ति मांगी। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। अब शंकर भगवान, यहाँ बहुत थोड़ा कठिन प्रसंग है, तो शंकर भगवान को तुलसीदास जी ले आते हैं और कहते हैं कि हे उमा, ये राम ही सबके स्वामी हैं, जो कठपुतली की भांति सारे संसार में सबको नचाते रहते हैं। तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। फिर उन्होंने सुग्रीव को आज्ञा दी, और सुग्रीव ने विधि विधान से बाली का अंतिम संस्कार किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। फिर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से समझा करके कहा कि जाइए और अब सुग्रीव को राज सौंपवाने की प्रक्रिया करिए। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथ। राम के चरणों में शीश नवा करके राम की ही प्रेरणा से सब राज के इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज। अब देखिए पूरा व्यवस्था चलती है किष्किंधा के राज्य में। राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबरा। अब जो बाली कह गया था, राम ने वो व्यवस्था वहीं पर कर दी थी। अंगद को युवराज बनाया,
सुग्रीव को, वो कहते हैं ना जब तक सीट खाली है बस तब तक के लिए सुग्रीव को राजा बनाया गया। जब अंगद इस काबिल हो जाएंगे तो वही राजा बनेंगे। तो बाली के साथ कोई भी अन्याय राम ने नहीं किया है। लक्ष्मण ने तुरंत ही किष्किंधा के समाज से ब्राह्मणों को और नगरवासियों को बुलाया और सुग्रीव को राज प्रदान करके अंगद को युवराज पद प्रदान करवाया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। फिर शंकर भगवान कहते हैं उमा, हे उमा, इस संसार में राम के समान कल्याण करने वाला ना गुरु है, ना पिता है, ना माता है, ना भाई है, ना आपका स्वामी। इसीलिए हमारे यहाँ बार बार यही कहा जाता है कि आप ही सब कुछ है हमारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। क्योंकि ये जितने भी बताए हैं, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु, और इसके अलावा देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, इन सब की एक रीति चलती है कि ये स्वार्थ के कारण प्रेम संबंध चलता है। प्रीत का संबंध यहाँ पर आप स्वार्थ को हटा दीजिए। किसी भी रिश्ते से, किसी भी संबंध से एक बार सच्चे मन से स्वार्थ को हटा कर को देखिए, आपको अपने मन में कईयों से प्रेम नहीं अनुभव होएगा, दूसरों की तो जाने दीजिए, पर ईमानदारी से। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहुब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। कहते हैं कि जो सुग्रीव बाली के दिए जाने वाले कष्टों के कारण दिन रात चिंता में व्याकुल पड़ा रहता था और उसका हृदय जलता रहता था, उसके शरीर में घाव ही घाव हो गए थे, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के। ऐसे सुग्रीव को भगवान ने कपियों का राजा नियुक्त किया। ऐसा राम का कृपा करने वाला स्वभाव है। जानतहु अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। ऐसा जानते हुए भी ऐसे राम को जो जीव, जो मनुष्य त्याग दे तो भला वो क्यों नहीं विपत्तियों के जाल में पड़ जाएगा, फंस जाएगा। पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नृपनीत सिखाई। अब जब सुग्रीव को राजपद प्राप्त हो गया तो ये नहीं कि छोड़ा भैया ये जाने, इनका काम जाने, इनका राज जाने, इनका समाज है, इनका राज है, चाहे चाहे जैसे वैसे चला, नहीं। राम मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, तो वो लोगों को शिक्षित करते हैं, अन्याय को दंड देते हैं, अधर्म को खत्म करते हैं और धर्म का उपदेश देते हैं, उसको ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो धर्मोचित राज को चलाए। तो कहते हैं कि पुनः उन्होंने फिर सुग्रीव को बुलवाया और बहुत प्रकार से उसको राजा की नीतियां बतलाई और सिखाई। कहे प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। और भगवान सुग्रीव से कहते हैं, हे वानर राज। अब देखिए यहाँ पर हरीसा शब्द लिया है तुलसीदास जी ने, हरीश, वो प्रसंग याद कर लीजिए। हरि माने हम लोगों ने बचपन से पढ़ा ना कि हरि बंदर को भी कहते हैं और विष्णु भगवान को भी कहते हैं, और कष्ट जब हरते हैं भगवान उनको भी हम लोग हरि कहते हैं। तो जब नारद जी ने कहा था कि मुझे हरि मुख दे दीजिए, उन्होंने तो ये सोच के कहा था कि विष्णु भगवान जैसा मुख दे दीजिए। तो भगवान ने उनको कहा ना कि तुलसीदास जी ने तो ये कहा कि जय विधिनाथ हो तुम्हारा, करो सुबेग दास में तोरा। तो उनका ठीक है, इसमें तुम्हारा भला है, वे करेंगे। अब नारद जी जब उनसे लड़ने आए तो उन्होंने कहा हमने तो आपसे कहा था कि हमको हरिमुख कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, हम शब्द कोश खोल के देखो भाई, हरि का मतलब तो वानर भी लिखा हुआ है। तो उस समय तो हमें यही समझ में आया कि तुम जो है हरिमुख कह रहे हो। तो हमने, क्योंकि वानर जो होता है बड़ा कामी पशु होता है, तो नारद जी काम भावना से प्रेरित थे, ग्रसित थे। तो जैसी भावना वैसा रूप, सीधा सीधा हिसाब किताब है। आप मनुष्य जैसी भावना तो आप मनुष्य जैसे दिखेंगे, आपकी पशु जैसी भावना, जिस पशु जैसा आपका विचार हो जाएगा वैसा ही आपका मुख हो जाएगा। तो कहते हैं, कह प्रभु सुनि सुग्रीव हरीसा, हे वानर राज सुग्रीव, आप सुनिए कि मैं किसी भी नगर में 14 वर्ष तक प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। गत ग्रीष्म बरखारी तू आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। ग्रीष्म
ऋतु बीत गई है और वर्षा ऋतु आ चुकी है, इसलिए मैं निकट भी पर्वत पर वर्षा ऋतु के रहने तक प्रतीक्षा करूंगा। अब भगवान को कोई जल्दी नहीं है कि भैया 4 महीने में, तो पता नहीं चौमासे की होती ना वर्षा। कोई बताइए मनुष्य के अंदर इतना धीरज हो सकता है कि अच्छा तुम्हारा काम भी कर दिया, अब वर्षा का इंतजार करते हैं। कहते अभी लगाओ, हम नहीं जानते, हमने तुम्हारा काम किया, आज ही से तुम हमारे काम पे जुट जाओ, नहीं तो आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, कट्टी हो गई। और भगवान कहते हैं कि रही निकट सैल पर छाई, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे हूँ मम काजू। तुम अंगद के साथ, स्वयं नहीं कह रहे हैं कि जाओ राज का सुख भोगो, अंगद के साथ जाके राजपाट संभालो, पर हृदय में मेरे काम का ध्यान बनाए रखना। हम लोग संसार में आते हैं तो ध्यान क्या बनाए रखते हैं कि भगवान ने हमें क्या काम दे करके भेजा था। कहते हैं गर्भ में जब बच्चा होता है तो भगवान का एक बार दर्शन होता है, जब वो बहुत महान कष्ट में होता है तो भगवान दर्शन देते हैं और कहता है कि हमें कहाँ मूत्र विष्ठा के बीच में उल्टा लटका दिया है, खुद सांस भी नहीं ले सकते हैं, जो माता के ऊपर निर्भर है, इससे बड़ी तो कोई कैद ही नहीं है संसार में। तो कहते हैं कि भगवान उसको सब पूरा, जहां से उसका सृष्टि के निर्माण के साथ जिस भी रूप में वो उपजा था वो पूरा उसको भगवान के लिए काल से परे हैं, उनको ये डेटा ट्रांसफर करके समझाने में उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो वहां उनके शरण पे जाता और कहता अब की नहीं भूलेंगे, अब की प्लीज जाने दो, अब की तुमको भजना भूलेंगे नहीं और दोबारा इसमें नहीं पड़ेंगे आके इस तरह से। पर जैसे ही बाहर आता है और सब खुशियां मनाता है तो वो रोने लगता है और वही माया खड़ी होती है।